हेलो। आज हम पढ़ेंगे गोविंद पारिक से ऑप्थेल्मोलॉजी में। स्टार्ट करते हैं। वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, डार्क रूम टेस्ट और प्रिस्कॉल टेस्ट आर फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के लिए 3 टेस्ट होते हैं: वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, डार्क रूम टेस्ट और प्रिस्कॉल टेस्ट। सेकेंड, इंफ्रारेड रेज कैन कॉज हीट कैटरेक्ट, यूवी रेज कैन प्रोड्यूस सेनाइल कैटरेक्ट। इंफ्रारेड रेज से हीट कैटरेक्ट होता है और यूवी रेज से सेनाइल कैटरेक्ट होता है। इन हर्पीज जोस्टर, ये गलत लिखा हुआ है, इन हर्पीज जोस्टर 5th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है। याद रखना, 5th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, 3, 6, 7 नहीं। मेन डेवलपमेंट देख लेते हैं। रेटिना एक्टोडर्म से, लेंस एक्टोडर्म से, कॉर्निया मेसोडर्म से, लिड्स एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रेटिना और लेंस एक्टोडर्म से, कॉर्निया मेसोडर्म से, लिड्स एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से। Lens take its nutrition by aqueous humor and limbal blood vessel. Lens metabolism is anaerobic type. याद रखना, important question है। Lens metabolism is anaerobic type. Main nerve supplies देखते हैं। Sphincter pupillae, oculomotor और not sympathetic. Oculomotor plus parasympathetic nerve supply से sphincter pupillae को जाता है। फिर डायलेटर प्यूपिलाए को सर्वाइकल सिंपैथेटिक से जाता है, नॉट ऑक्यूलोमोटर एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लीजिए। स्फिंक्टर प्यूपिलाए ऑक्यूलोमोटर प्लस पैरासिम्पैथेटिक, डायलेटर प्यूपिलाए सर्वाइकल सिंपैथेटिक। ये आगे चलते हैं। लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय 6th क्रेनियल नर्व, सुपीरियर ओब्लिक इज सप्लाइड बाय 4th क्रेनियल नर्व और उसके अलावा सभी ऑक्यूलर मसल्स आर सप्लाइड बाय 3rd क्रेनियल नर्व। लेटरल रेक्टस 6th क्रेनियल नर्व, सुपीरियर ओब्लिक 4th क्रेनियल नर्व, उसके अलावा कोई भी पूछी जाए तो 3rd क्रेनियल नर्व। टीयर्स आर प्रोड्यूस आफ्टर 1 वीक ऑफ लाइफ। आंसू 1 हफ्ते के बाद बनने शुरू होते हैं। मेन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। पेरीमीटर एस्टिमेट फील्ड ऑफ विजन। आप फील्ड ऑफ विजन को एस्टिमेट करने के लिए पेरीमीटर होता है। टोनोमीटर ऑक्यूलर प्रेशर को मेज़र करने के लिए होता है। नॉर्मल ऑक्यूलर प्रेशर अगर पूछा जाए तो कुछ बुक्स में 15.5 प्लस माइनस 2.57 लिखा रहता है, कुछ बुक्स में 10 to 21 mm ऑफ Hg लिखा होता है। तो जैसा ऑप्शंस मिले उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। कहते हैं गोनियोस्कोप फॉर मेजर एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर। ऑप्थेल्मोस्कोप टू विजुअलाइज रेटिना। फंडस एग्जामिनेशन में भी ऑप्थेल्मोस्कोप यूज होता है। रेटिनोस्कोप फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स, इशियारा चार्ट फॉर कलर विजन, स्नेल्स चार्ट फॉर डिस्टेंस विजन, जैगर्स चार्ट फॉर प्रेसबायोपिया एंड नियर विजन। याद रखना, जैगर्स चार्ट फॉर प्रेसबायोपिया एंड नियर विजन। आगे चलते हैं। कॉमनेस साइनोसाइटिस मैक्सिलरी। अब साइनोसाइटिस डायग्नोज करते हैं। कांस्टेंट हेडेक एंटीरियर एथेमोइडाइटिस, फोरनून हेडेक फ्रंटल साइनोसाइटिस, आफ्टरनून हेडेक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। मोस्ट कॉमन भी यही है, आफ्टरनून हेडेक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। रेट्रोऑक्यूलर हेडेक स्फेनोइडल साइनोसाइटिस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी इज टेस्ट बाय स्नेल्स टेस्ट टाइप। मैं आपको बताया था स्नेल्स चार्ट होता है डिस्टेंट विजन के लिए। नियर विजन जैगर्स चार्ट कैप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 35। कुछ बुक्स में 35 सेंटीमीटर मिलता है, कुछ बुक्स में 25 सेंटीमीटर मिलता है, तो आप ऑप्शंस के हिसाब से लगा लें। मिस डायरेक्शन ऑफ सिलिया रबिंग द आईबॉल इज नोन एज ट्राइकेसिस। इनवर्ड टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन इज नोन एंट्रोपियन। आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन इज नोन एक्ट्रोपियन। इनवर्ड एंट्रोपियन, आउटवर्ड एक्ट्रोपियन। इनवर्ड में एन आता है, एंट्रोपियन में भी एन आता है, इससे आप याद रख सकते हैं। An abnormal extra row of cilia taking place of meibomian gland is known as dystrichiasis. Absent of cilia is known as medrosis. Palpebral aperture की बात करते हैं तो horizontal palpebral aperture होता है 28 to 30 mm in size और vertical palpebral aperture होता है 8 to 10 mm in size. Deviation of visual axis of one eye is called squint. आप कहते हैं कि एक आंख थोड़ा साइड को होती है और एक सेंटर में होती है, तो उसको स्क्विंट कहते हैं। थिन आइड बल्जिंग एरिया ऑफ स्क्लेरा विच इज लाइंड बाय यूवियल टिश्यूज, दिस डिजीज नोन एज स्टेफाइलोमा।
Cornea has 5 layers: epithelium, Bowman's, stroma, descent and endothelium. I repeat, epithelium, Bowman's, stroma, descent or endothelium. Curvature of cornea is examined by Placido disc. Keratic precipitates are seen in uveitis. Keratic precipitates are seen in uveitis. Neovascularization of iris is known as rubeosus iridis. नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज 10 to 21 mm of Hg. मैंने आपको बताया था कुछ बुक्स में 10 to 21 mm of Hg होता है, कुछ बुक्स में 15.5 ± 2.57 mm of Hg होता है. इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्क्योर्स टोनोमीटर. टोनोमीटर कोई भी हो वो ऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए ही यूज होता है. फंडस एग्जामिनेशन इज डन बाय ऑप्थेल्मोस्कोप. मैंने आपको बताया था ऑप्थेल्मोस्कोप रेटिना को विजुलाइज करना और फंडस एग्जामिनेशन दो चीज़ों में काम आता है. साइज ऑफ ऑप्टिक डिस्क इज 1.5 mm. डिस्क इज स्लाइटली स्मॉल इन हाइपरमेट्रोप्स एंड लार्जर इन मायोप्स. याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोप्स में डिस्क छोटी होती है और मायोप्स में बड़ी. नॉर्मल कप डिस्क रेशियो इज 1:3. डिस्क जो होती है वो कप से 3 गुना बड़ी होती है. Cherry red spot in the fundus is seen in central retinal artery occlusion. Angle of anterior chamber is measured by gonioscope. ये ग्लूकोमा में मेजर किया जाता है क्लोज एंगल और ओपन एंगल ग्लूकोमा डिसाइड करने के लिए. विजुअल फील्ड इज मेजर्ड बाय पेरीमीटर. रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज 1.37. एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर इज 1.33. क्रिस्टलाइन लेंस 1.42. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज 1.37. एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर इज 1.33. क्रिस्टलाइन लेंस इज 1.42. टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई इज 16 डायोप्टर. डी फॉर डायोप्टर होता है. कॉर्निया contributes 45 diopter and lens contribute 15 diopter. मतलब optically normal eye is defined as emmetropia. Absence of crystalline lens from the eye is defined aphakia. Refractive error in which refraction varies in the different meridian is known as astigmatism. When total refraction of two eyes is unequal, this condition is called an isometropia. मैं कुछ पॉइंट दोबारा रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए. नॉर्मल आई एमेट्रोपिया, एब्सेंस ऑफ लेंस एफाकिया, रिफ्रैक्टिव एरर्स डिफरेंट इन डिफरेंट मेरिडियन एस्टिग्मेटिज्म, और रिफ्रैक्शंस ऑफ टू आइज अनइक्वल, इस कंडीशन को बोलेंगे एन आइसोमेट्रोपिया. फिजियोलॉजिकल इनसफिशिएंस ऑफ एक्यूमुलेशन लीडिंग टू फॉलिंग विजन ऑफ नियर इज नोन प्रेसबायोपिया. ये नॉर्मली ओल्ड एज पेशेंट्स में मिलता है. An objective method of finding out the error of refraction by the method of neutralization is retinoscopy. The curvature of cornea is measured by keratometer. Curvature of cornea हमने ऊपर पढ़ा था, प्लेसिडो डिस्क से एग्जामिन किया जाता है, मेजर किया जाता है केराटोमीटर से. मोस्ट एडवांस मायोपिक रिफ्रैक्टिव सर्जरी LASIK. ट्रैकोमा is caused by Chlamydia trachomatis. Herbert's follicle are seen in trachoma. Cobblestone arrangement of papillae is characteristic in vernal keratoconjunctivitis. Dendritic geographical ulcer deciform keratitis is characteristic of herpes keratitis. Sphincter papillae is supplied by third cranial nerve, parasympathetic supply. मैंने आपको पहले ही बताया था, थर्ड क्रेनियल ऑक्यूलोमोटर, स्फिंक्टर पेपिला ऑक्यूलोमोटर एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है. डायलेटर पेपिलाए में सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व होती है. वॉल्यूम ऑफ विट्रस इज 4 ml. सिल्वर वायर एंड कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ रेटिनल आर्टियोल्स सीन इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. सिल्वर वायर एंड कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ रेटिनल आर्टियोल्स सीन इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना proper from the pigmented epithelium is known as retinal detachment. Most common intraocular tumor of childhood is retinoblastoma. Important question है. Most important intraocular tumor of childhood is retinoblastoma. Extraocular muscles 6 होती है, 4 recti, 2 oblique. Extraocular muscles are 6, 4 recti and 2 oblique.
Levator papilla superior is supplied by third nerve. Acute suppurative inflammation gland of Zeiss is known as style. Chronic non-infective granulomatous inflammation of meibomian gland is known as chalazion. Suppurative inflammation of meibomian gland associated with blockage of duct is known as internal hordeolum. ये तीनों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, पूछा जाता है। एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ जीज इज स्टाइल। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ जीज स्टाइल। क्रोनिक नॉन इन्फेक्टिव ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ meibomian gland is known as chalazion. Chronic non infective granulomatous inflammation of meibomian gland, chalazion. Suppurative inflammation of meibomian gland associated with blockage of duct is known as internal hordeolum. Lipid deposits is in histiocytes in the dermis of the lid is xanthelasma. Length of nasolacrimal duct is 15 to 18 mm. Tear film has 3 layers: mucus, aqueous, lipid layer. WHO definition of blindness is visual acuity less than 3/60 or its equivalent. Largest cause of blindness is cataract worldwide. In eye, basic burn is more harmful than acidic. ये होता है ऑप्थेल्मोलॉजी फ्रॉम गोविंद पारिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।